बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार इसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुद्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको ताज़ी हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया है? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुद्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसे कहती है कि ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर न डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुद्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुद्दे का जिस्म उस वक़्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुद्दा कब्र में उन लोगों के घरों की आवाज़ें भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हुए। मुद्दे से उसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसीलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बद अमाल मुद्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़े से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वह मुद्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुद्दे को सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।